ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को अपनी कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव मार्गी होकर आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, साथ ही शनिदेव के मार्गी होने के बाद आपको वह कौन सी 3 महत्वपूर्ण गलतियां नहीं करनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू हो जाएगा। तो ये जो बचे हुए लगभग 5 महीने हैं, इनमें किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मेष राशि वालों, शनिदेव 14 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में मार्गी होंगे और यहां पर ये 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। शनिदेव 29 मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी शुरू हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में जो शनि का गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से लाभ स्थान में हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे तो सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को ऐसा ग्रह कहा जाता है कि यह व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही ये अपना प्रभाव देने का कार्य करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, जुडिशरी, मजदूर वर्ग, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, इसके साथ लोहे से बनी वस्तुएं, साथ ही यदि देखा जाए तो शनि को मजदूर वर्ग के साथ साथ जुडिशरी और कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कामों का भी कारकत्व प्राप्त है। साथ ही ये टेक्निकल फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनि 11th हाउस में मार्गी हो रहे हैं तो निस्संदेह यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर धन संबंधी समस्या यदि आपको परेशान कर रही थी तो धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है, क्योंकि 11th हाउस इनका गोचर हो रहा है और जब तक ये वक्री थे तो देखिए आपके ये 10वें स्थान के भी स्वामी है। तो जब वक्री थे तो आपके कार्य की जो गति थी वह धीमी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियां आप बेहतर होंगी। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, उनके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। प्रमोशन वगैरह आपकी अटकी हुई थी तो प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका मन भी लगने वाला है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। देखिए, यही वह समय है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में 29 मार्च के बाद जैसे ही आप शनि की 7.5 में आएंगे तो थोड़ी बहुत आपको चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए ये जो टाइम है इसको आपको टाइम को खराब नहीं करना है, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर संभावनाएं देखी जा सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी लाभकारी समय है। काफी लंबे समय से अगर आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हम प्रमोशन की आपके लिए बात कर रहे हैं तो आपके लिए जनवरी का महीना जो होगा वो ज्यादा बेस्ट जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही शनि जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस को अच्छा करेंगे। साथ ही आपकी डिजायर्स बढ़ेंगी, है ना। इसके साथ में अगर आप यंग एज में हैं, आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो देखिए आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा। जैसे शनि मार्गी होंगे, कार्य के प्रति अपने आप डेडिकेटेड होंगे। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, जो भी आपका कार्य है उसके प्रति आप डिवोशन, डेडिकेशन आप दिखाएंगे। इसके साथ में अब देखें कि अगर आपके सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं, अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे कि कंसल्टेंसी का काम है, ठीक है, किसी को गाइडेंस देने का काम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से सामने वाले की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते नजर आएंगे, क्योंकि आपका हम ये कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि भी बढ़ने जा रही है। ठीक है, आप जो भी चीज सोचेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो ये स्थिति बढ़िया। लेकिन अब ध्यान देने वाली क्या बात है, मैंने 7.5 की बात आपके लिए करी है। तो देखें, शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना वो आपके प्रथम स्थान पर पड़ रही है।
शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते नहीं है, शनि आपके राशि में आके नीच के हो जाते हैं। तो यह समय आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको शारीरिक तौर पे अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप योग व्यायाम से जुड़े, आलस्य थोड़ा सा आप में हावी हो सकता है, अथवा आपकी एज 30+ है तो आपको हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, ज्वाइंट पेन परेशान करेगा, या आपको कहीं ना कहीं से तनाव आपका बढ़ सकता है। तो मैं हेल्थ वाइज शनि का मार्गी होना, वैसे वक्री थे तो भी हेल्थ वाइज बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। चोट चपेट दुर्घटना होना, ऐसी चीजों से आपको बचाव करना होगा। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वही यदि बात किया जाए तो शनि 7वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको मेहनत के अनुरूप ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, अगर आप आलस्य करेंगे या डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, ये बात स्पष्ट कर दें, जो लोग जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड में अगर किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पर 7.5 के पहले ही आपको सफलता मिलने के योग पर बहुत अच्छे बन रहे हैं। हालांकि संतान के साथ में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, संतान के साथ में अपने रिलेशन को आपको बेहतर करना पड़ेगा। जो लोग संतान का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनी हुई हैं। अब देखें कि पंचम स्थान प्रेम संबंध को शो करता है। मेष राशि वालों, अगर आप यंग एज में हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मैं सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता तो मिलेगी, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयां या बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, अब टीन एज में अगर आप हैं और आप प्रेम के चक्कर में आके पढ़ाई छोड़ रहे हैं या प्रेम में बहुत ज्यादा मस्ती में आप डूब रहे हैं, तो यकीनन यही वो टाइम होगा जो आपको जिंदगी भर पछतावा कराने वाला होगा। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रेम संबंधों को भी रखिए, लेकिन अपने करियर पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि करियर ही आपका सब कुछ आपके लिए रहने वाला है। साथ ही यहां पर आपको बता दें कि करियर में आपको बुद्धि भी लगाएंगे, आप तन भी लगेगा आपका, और आप पैसा भी प्राप्त करने में सफल होंगे। अब देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह पड़ रहा है आपके अष्टम भाव पर। तो जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, आप बहुत ज्यादा मतलब मस्ती में डूबे रहेंगे या घूमने फिरने का शौक करेंगे, है ना, इन चीजों का बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। साथ ही अगर आप एसेट्स बनाना चाहते हैं, मकान प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, आपको लाभ इसमें अवश्य प्राप्त होने वाला है। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है, काम कारोबार में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, भाग्य का सहयोग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और मैंने बताया, कुटुंब परिवार की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी, आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखें, आपकी जो विवाह की अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए, अभी तो विवाह का बहुत अच्छा योग आपके लिए नहीं बन रहा है। आपके लिए 2025 के अंदर विवाह का बहुत सुंदर योग बनेगा, वो भी मार्च अप्रैल के बाद की स्थिति ज्यादा बेटर रहेगी। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करना है ना। क्या नहीं करना है कि पहली बात तो, अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए हैं और आपको लग रहा है कि वह पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप प्रयास कीजिएगा, पैसा आपको 100% मिल जाएगा। दूसरी बात कि आपको पंचम हाउस, 5th हाउस यानी पंचम भाव, शनि की 7वीं दृष्टि है, तो ध्यान रखें कि आप लॉटरी के चक्कर में, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं पड़िएगा, वहां पर आपको नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रकार का कार्य है, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा यहां पर काम करने जा रहे हैं। साथ ही आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर इन फील्ड्स में हैं तो या आप कपड़े का बिजनेस करते हैं या इसके अतिरिक्त कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ ब्यूटी सलून, है ना, परफ्यूम्स, फ्लावर्स का डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, तो इन क्षेत्रों में आपको ज्यादा बेहतर सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। लेकिन गलतियों की बात करें तो पहली बात कि प्रेम संबंध में आने के बाद आप पढ़ाई मत छोड़िएगा, यहां पर प्रॉब्लम होगी। और अगर किसी प्रेमी अथवा प्रेमिका के कारण आपने पढ़ाई छोड़ी भी तो बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेकअप भी आपका होगा। दूसरी बात कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर आप दाम्पत्य जीवन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपका शादी विवाह अभी तय नहीं हुआ है और आप वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं 2025 के अंदर, तो जो भी आपका पास्ट रहा है आप अपने पार्टनर के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अपने पास्ट को शेयर नहीं किया, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चल रहे हैं, तो ध्यान रखें कि 2025 आपसे हिसाब किताब लेगा। तो अभी जो भी बातें आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं उनसे क्लियर करके बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका पास्ट अभी लौट कर आने वाला है। तो ये दूसरी बात है कि आप अगर छुपा रहे हैं कुछ पार्टनर से तो वो छुपेगा नहीं, ठीक है, आपको अपने पास्ट को कहीं ना कहीं से बताना चाहिए। तीसरी बात कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है,
ठीक है। और एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक या जातिका हैं, ध्यान रखें कि अपना पैसा किसी भी व्यक्ति को उधार इस टाइम फ्रेम के दौरान ना दें, ठीक है ना। तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर चीजें यहां पर हो सकती है। हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए अभी तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया चल रहा है, धन के लिहाज से अच्छा है, करियर के लिहाज से अच्छा है, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, बाकी चीजें ठीक है। लेकिन जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनको ध्यान रखें, उपाय करें। आप हनुमान जी की उपासना करते रहें, है ना, या भगवान शिव की उपासना आप कर सकते हैं। शनि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कुछ आप समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, अथवा जो बच्चे होते हैं ना तो उनको आप किताब कापी या डोनेशन कुछ दे सकते हैं। इससे